नमस्ते दोस्तों। नए नए उभरते कलाकारों को, लेखक लेखिकाओं को सबके सामने लाने के हमारे इस प्रयास में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी लेखिका जो खुद जितनी सरल हैं, लिखती भी उतनी ही सरल भाषा में हैं। गज़लें, नज़में और कविताएं लिखती हैं। ये एमए हैं और मुंबई की रहने वाली हैं, लेकिन फ़िलहाल ये यूके में रहती हैं। जी हाँ, जो लोग जानते होंगे इन्हें वो समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इनका नाम है नीतू सिन्हा। इसलिए कई बार मैं मजाक में इन्हें नीतू सिंह भी कह देता हूँ, और ये भी कई बार मजाक में मुझे ऋषि कपूर कहकर बुला देती हैं। आज ये अपनी दो रचनाएं लेकर आई हैं और इनकी मधुर आवाज में हम चलिए उन्हीं को सुनते हैं। उन्हीं की दो रचनाएं सुनने के लिए चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। धन्यवाद। इंतज़ार से थकी इन आँखों में कुछ ख़यालात जाती हूँ। इंतज़ार से थकी इन आँखों में कुछ ख़यालात जाती हूँ। मेरी नज़्मों को पढ़ने वाले सुन, तुझसे एक मुलाकात चाहती हूँ। इंतज़ार से थकी इन आँखों में कुछ ख़यालात चाहती हूँ। मेरी नज़्मों को पढ़ने वाले सुन, तुझसे एक मुलाकात चाहती हूँ। न तमन्ना मुझे चाँद की, न सितारों से सरोकार कोई। मैं तो तेरे दिल में बसाना अपने दिल के जज्बात चाहती हूँ। इस बेजार दिल की तमन्ना बस इतनी कि तू खुश रहे सदा। तुझसे ही मेरी खुशी है, मैं बताना तुझे यही बात चाहती हूँ। बड़ी मुश्किलों से संभला है मेरा दिल ज़माने की ठोकरों के बाद। बड़ी मुश्किलों से संभला है मेरा दिल ज़माने की ठोकरों के बाद। टूट न जाए ये फिर कहीं, अब बरतना एहतियात चाहती हूँ। इंतज़ार से थकी इन आँखों में कुछ ख़यालात चाहती हूँ। मेरी नज़्मों को पढ़ने वाले सुन, तुझसे एक मुलाकात चाहती हूँ। तुझसे एक मुलाकात चाहती हूँ। आइए अब सुनते हैं उनकी लिखी हुई एक दूसरी रचना। धन्यवाद। ये मन भी कितना अजीब होता है ना? चरखे की भांति निरंतर चलता रहता है। इस मनरूपी चरखे में एहसासों की रुई धुनते धुनते मैंने भी एक दुशाला तैयार की है, प्रेम की दुशाला। हाँ, मैं ये दुशाला तुम्हें उड़ाना चाहती हूँ। स्वयं भी तुम संग उड़ बैठूंगी तुमसे सटकर, ताकि हम महसूस कर सके अपने प्रेम की उष्णता को। जिम्मेदारियों से थके हमारे कंधों को सेक मिलेगी इस उष्णता से। जब मैं तुम्हारे कंधे पर अपना सिर टिका दूं, तब तुम मेरी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम लेना। कांपते शिथिल इन हाथों को अब अधिक ज़रूरत महसूस होती है तुम्हारे साथ की। बस यूं ही पैरों बैठ हम साझा क्या करेंगे अपने उम्र के अनुभव। सुनो, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में जब हमारी आंखें धुंधला रही हैं, ऐसे में कोई चश्मा भी तो काम नहीं आएगा। तो क्या करें? ऐसे में काम आएंगी उंगलियों की छुअन, जो एहसास कराएंगी कि हम साथ हैं। हालांकि इन उंगलियों के जकड़न में मजबूती तो नहीं होगी। हाँ, ठंडक अवश्य होगी, जो हाथों से हमारे दिल तक पहुंच रही होगी, है ना? अच्छा सुनो, कभी कभी तुम मेरे माथे को भी चूम लिया करना। हालांकि अब इनमें शिकन नहीं, बल्कि तजुर्बों की लकीरें नज़र आती हैं, लेकिन तुम्हारे होठों के स्पर्श से ये खिल जाया करेंगी, और मैं आंखें मूंद इन्हें रूह में आत्मसात कर लूँगी। जब पहले की तरह तुम मुझसे शरारत करने की कोशिश करोगे और मुझे बाहों में भरने की कोशिश करोगे, तो मैं शर्मा के कहूँगी, सुधर जाओ, अब उम्र हो चली है। और तुम मुझे देख के
हंस पड़ोगे और मैं भी तुम्हें देख के मुस्कुरा दूंगी। जानते हो, जब भी तन्हाई में मैं इन ख्यालों को बुनती हूँ तो मेरी आंखें छलक आती हैं। नहीं नहीं, दुख से नहीं, बल्कि उस क्षण की कल्पना से जब हम पुनः साथ होंगे। छलकी हुई कुछ बूंदें तो होठों के स्पर्श करते ही नमक बन जाती है। शेष बूंदें यादों की तपिश से वाष्पित हो समाहित हो जाती है मेरे हृदय की गहराइयों में। और इस तरह एहसास के बादल बनने की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है और तब तक चलती रहेगी जब तक तुम आ ना जाओ मेरे प्रेम का यह दुशाला ओढ़ने। सुनो, आओगे ना तुम? तुम्हारी प्रतीक्षा में।